इस वीडियो की मदद से कोई भी रेलवे विभागीय परीक्षा और अन्य रेलवे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है। प्रश्न: अध्ययन अवकाश क्या है और इसके नियम क्या हैं? उत्तर: अध्ययन अवकाश। रेलवे कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दिया जाएगा। एक सार्वजनिक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ताकि वह भारत के अंदर या बाहर उच्च अध्ययन या तकनीकी विषय से संबंधित एक विशेष पाठ्यक्रम से गुजर सके, जिसका उसके कर्तव्य के क्षेत्र से सीधा और करीबी संबंध हो। 2. प्रशिक्षण या अध्ययन दौरे के एक पाठ्यक्रम के लिए जिसमें एक रेलवे कर्मचारी नियमित शैक्षणिक या अर्ध शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है, यदि प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरा सरकार के दृष्टिकोण से निश्चित लाभ के लिए प्रमाणित है, सार्वजनिक हित और रेलवे कर्मचारी के कर्तव्यों से संबंधित है। 3. लोक प्रशासन की रूपरेखा या पृष्ठभूमि से जुड़े अध्ययन के उद्देश्य से। 4. उस अध्ययन के लिए जो रेलवे कर्मचारी के काम से निकटता से या सीधे तौर पर जुड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक सिविल सेवक के रूप में उसकी क्षमताओं में सुधार करने और उन लोगों के साथ सहयोग करने के लिए उसे बेहतर ढंग से सक्षम करने के लिए उसके दिमाग को व्यापक बनाने में सक्षम है। सार्वजनिक सेवा की अन्य शाखाओं में कार्यरत। 5. जिसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है और सरकार के अधीन परिवीक्षा की अवधि सहित कम से कम 5 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा प्रदान की है। 6. जो छुट्टी की समाप्ति के बाद ड्यूटी पर लौटने की उम्मीद की तारीख से 3 साल के भीतर सरकार से सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के कारण नहीं है। 7. जो छुट्टी की समाप्ति के बाद 3 साल की अवधि के लिए सरकार की सेवा करने का बांड निष्पादित करते हैं। शैक्षणिक या साहित्यिक विषय में अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाता है, और यदि ऐसी छुट्टी भारत के बाहर है तो छुट्टी दी जा सकती है, बशर्ते वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग छुट्टी देने में शामिल विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए सहमत हो। बशर्ते कि किसी विशेष या तकनीकी व्यक्ति को उसके कर्तव्य के क्षेत्र से सीधे संबंधित अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। बशर्ते कि एक चिकित्सा अधिकारी को भारत में चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है, यदि चिकित्सा विभाग का प्रमुख इस आशय का प्रमाणित करता है कि ऐसा अध्ययन ऐसे चिकित्सा अधिकारी की दक्षता बढ़ाने में मूल्यवान होगा। उसके कर्तव्य विदेश में चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए अध्ययन की अनुमति दी जाएगी यदि रेल मंत्रालय में रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक प्रमाणित करते हैं कि ऐसा अध्ययन ऐसे चिकित्सा अधिकारी की अपने कर्तव्य अध्ययन अवकाश के प्रदर्शन में दक्षता बढ़ाने में मूल्यवान होगा। भारत से बाहर केवल रेलवे को जीआर की व्यक्तिगत मंजूरी से संबंधित विषयों या पाठ्यक्रमों में सुपर स्पेशलाइजेशन के मामले निश्चित रूप से नियमों के साथ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित सामान्य प्रबंधक अध्ययन अवकाश नियमों को प्रतिबंधित और स्वीकृत करने के अधीन है। हालांकि निम्नलिखित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ए. IRMS सहित जूनियर स्केल और सीनियर स्केल ग्रुप ए अधिकारियों को कोई अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए। बी. सुपर स्पेशलाइजेशन या PhD की ओर ले जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन का विषय सीधे कर्तव्य के क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए और HOD द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अध्ययन का पाठ्यक्रम अधिकारी को अपने कर्तव्य के क्षेत्र में आधुनिक विकास के साथ तालमेल रखने, अपने तकनीकी मानक में सुधार करने में सक्षम करेगा और इससे रेलवे को काफी लाभ होगा। सी. अध्ययन अवकाश के अनुदान में विदेशी मुद्रा में अध्ययन भत्ते का कोई अनुदान शामिल नहीं होगा। डी. जिन विषयों पाठ्यक्रमों के लिए भारत में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं या आर्थिक मामलों के विभाग या शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित किसी भी योजना के तहत अध्ययन के लिए भारत से बाहर अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा। म. बोर्ड के पत्र क्रमांक TRG 270/S 22/7 जनवरी 1971 में निहित निर्देशों का भी पालन किया जाए। RB का नंबर FE 392 LI 15/7 अक्टूबर 1994, बाहरी का 8294। किसी रेलवे कर्मचारी को दी जाने वाली अध्ययन छुट्टी की अधिकतम राशि किसी एक समय में आम तौर पर 12 महीने होगी और उसकी पूरी सेवा के दौरान कुल मिलाकर 24 महीने से अधिक नहीं होगी। किसी अन्य के तहत दी गई अध्ययन प्रशिक्षण के लिए समान प्रकार की छुट्टी भी शामिल है। न्यूल्स रेलवे चिकित्सा सेवा अधिकारियों के संबंध में
स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के लिए 30 महीने के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि रेलवे चिकित्सा सेवा अधिकारी, जिसे ऐसा अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है, उपनियम के तहत एक बांड निष्पादित करेगा। 4. नियम 4 के अनुसार मेडी कोर्स पूरा होने के बाद 5 साल की अवधि के लिए रेलवे में सेवा करनी होगी। आरबी का नंबर FE32007 LI11 दिनांक 6 दिसंबर 2007, बुरी का 157/2007। 24 महीने की सीमा को बढ़ाकर 36 महीने यानी कर दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों को अध्ययन के लिए 24 महीने का अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश को छोड़कर अवकाश वेतन के साथ 12 महीने का अन्य प्रकार का अवकाश दिया जाता है, जिससे पीएचडी की उपाधि मिलती है। डिग्री। ये आदेश पीजी कर रहे रेलवे डॉक्टरों पर भी लागू है। शैक्षणिक वर्ष 1993 से चिकित्सा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम। हालांकि यह इस शर्त के अधीन होगा कि छुट्टी की अवधि पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक नहीं होगी। स्पष्टीकरण: 24 माह 36 माह की अनुपस्थिति की सीमा में अवकाश की अवधि भी शामिल है। आरबी का नंबर FE395 LI11 ऑफ 6 अगस्त 1997, आरबीई 107/97, 23 जून 1998, बेरी का 138/98 और 31 जुलाई 1998, बेरी का 170/98। अध्ययन अवकाश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार हैं। 1. भारत और विदेश में अध्ययन अवकाश के सभी मामलों में रेल मंत्रालय। 2. भारत के भीतर अध्ययन अवकाश के सभी मामलों में महाप्रबंधक। 3. विभागाध्यक्ष और मंडल रेल प्रबंधक, भारत के भीतर अध्ययन अवकाश के लिए ग्रुप सी और डी के रेलवे कर्मचारियों के मामले में। आरबी का नंबर FE111-2001 LI15 दिनांक 12 फरवरी 2002, बारी का 15-2002। अध्ययन अवकाश के दौरान अवकाश वेतन। भारत से बाहर ली गई अध्ययन छुट्टी के दौरान एक रेलवे कर्मचारी को नियमों के तहत स्वीकार्य अध्ययन भत्ते के अलावा उस वेतन, महंगाई भत्ते के अलावा अन्य भत्ते के बिना के बराबर छुट्टी वेतन मिलेगा जो रेलवे कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी पर जाने से ठीक पहले ड्यूटी के दौरान लिया था। भारत में अध्ययन अवकाश के दौरान रेलवे कर्मचारी उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त करेगा, महंगाई भत्ते के अलावा अन्य भत्ते के बिना, जो रेलवे कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी पर जाने से ठीक पहले ड्यूटी के दौरान लिया था, और अध्ययन के दौरान कोई अध्ययन भत्ता नहीं दिया जाएगा। भारत में अध्ययन के लिए प्रस्थान करें। पूर्ण दर पर तनावपूर्ण वेतन का भुगतान रेलवे सेवम द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि वह किसी भी अंशकालिक रोजगार के संबंध में कोई छात्रवृत्ति, वजीफा या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है, और यदि कोई राशि प्राप्त होती है छात्रवृत्ति, पारिश्रमिक पर वजीफा इस शर्त के अधीन देय अवकाश वेतन के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा कि वेतन आधे वेतन अवकाश के दौरान अवकाश वेतन के रूप में देय राशि से कम नहीं होगा। एक रेलवे कर्मचारी जिसे अध्ययन अवकाश दिया गया है, वह अध्ययन स्तर के पहले 120 दिनों के दौरान उस स्टेशन पर समय पर स्वीकार्य टीएमए दरों पर मुआवजे, शहर, भत्ते का हकदार होगा जहां से अध्ययन अवकाश पर प्रसंस्करण किया जा रहा है। हालांकि अध्ययन अवकाश के 120 दिनों के बाद प्रतिपूरक, शहर, भत्ते का भुगतान जारी रखना निर्धारित प्रमाण पत्रों के उत्पादन के अधीन होगा। यह 19 दिसंबर 1989 से प्रभावी होगा। आरबी का FE3 LI12 ऑफ 7.3.89, FE3 89 LI15 ऑफ 19 फरवरी 1990 और EPA 90 CCA 1 मार्च 1990 का 1, बहरी का क्रमशः 59/89, 34/90 और 43/90। ध्यान दें, रेलवे बाउंड ने नेट स्टडी लीव देने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। IRMS सहित जूनियर और सीनियर स्केल ग्रुप ए अधिकारियों के लिए विदेश में। आरबी का क्रमांक FE392 LI15 दिनांक 25 अक्टूबर 1992, बारी का 174/92।